हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं याना मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। इनसे आज हम कश्मीर के अहवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे शो में, और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Assalamu alaikum to all your viewers and thank you for having me on your show, Ribaha. बिल्कुल मैम, कहा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक जनरेट होता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है। ये नैरेटिव जो है वो हर टाइप सुनने को मिलता है यहाँ पर। तो आप क्या समझती हैं, मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में रह रही हैं और मुस्लिम लड़की हैं, तो कि आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ की और क्या अहवाल है। पहले आप मुझे बताइए कि आपने किस तरह के जुल्म के बारे में सुना है। ये फंस गया सीएम कि मुसलमानों को राइट्स नहीं है और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस तरह की मैंने मतलब कंट्रोवर्सीज सुनी है। आप क्या बताएं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। बिकॉज मैं एक एक कंट्रोवर्सी का एक एक चीज आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सुना है कि बाहर नहीं जाने देते, क्या आपको सचमुच लगता है कि आज की 21st सेंचुरी में हमको लगता है कि ऐसे इवन माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकते हैं? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और आपको तो पता है यहाँ कितने फॉरेन डेलीगेशन आके चली गई हैं। जब से ये बिल्कुल। अफवाहें फैलना शुरू हुई थी, तब से आई थिंक 2-3 साल से, जब से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, मानते हैं कि जब एब्रोगेशन हुआ था तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सेक्शन 144 ये सब चल रहा था, मतलब कि यू कांट क्राउड अराउंड, नॉट मोर देन 2 or 3 people कैन स्टैंड टुगेदर इन अ ग्रुप, और इस तरह की चीजें चल रही थी। नो डाउट अबाउट इट, बट वो सिक्योरिटी मसले थे। और जैसे ही वो उसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, कुछ 6-8 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज थ्रोन ओपन अगेन एंड इट्स ऑल नॉर्मल लाइफ। चाहे आप इंटरनेट की बात करो, आप फोन कनेक्शन की बात करो, या आप ये जो कर्फ्यू वर्फ्यू लगते थे, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज ओवर। आजकल कर्फ्यू वर्फ्यू जैसे नाम कहीं सुनने में भी नहीं आते। इनफैक्ट ये पहले होता था, एब्रोगेशन के पहले हर दूसरे तीसरे दिन हड़ताल होती थी यहाँ पे बच्चों को, मतलब जैसे बाकी स्टेट्स में होता है ना, तो देयर वाज नो रेगुलरिटी इन स्कूल लाइफ और वर्क लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। तो अभी तो ये कश्मीर बिल्कुल लाइक कोई आम जगह की तरह हो गया है, जहां पे लोग रोज स्कूल, बच्चे खुशी खुशी रोज स्कूल जाते हैं, लोग रोज काम पे जाते हैं, लोगों के नुकसान नहीं होते, ऑफिसें बंद नहीं होती हैं। तो बहुत चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। उसमें से एक ये है कि लोगों को बाहर नहीं जाने देती। ये एक बेकार सी अफवाह है जो आज की तारीख में इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आपने सुना होगा कि लोगों को नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऐसा कोई ऐसे मतलब बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता होता कि वो एक सनातन धर्म है, जिसका मतलब है कि उन्हें, जब उनके अपने ही गॉड के इतने फॉर्म्स है, इतने नेम्स हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस गॉड को प्रे कर रहे हो या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ, वो फॉर देम इट्स ऑल स्पिरिचुअल, रिलीजन फॉर देम इज स्पिरिचुअल। उनमें ऐसे नहीं है जैसे हमारे में एक कहा जाता है ना, जैसे हमारे में होता है कि वी हैव टू बी लॉयल टू वन गॉड। तो उनके इसमें ऐसा है कि गॉड, चाहे परमात्मा एक ही हो, लेकिन उसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बहुत सारे रूप है, और लोग अलग अलग उनके फॉर्म्स को प्रे करते हैं। तो उनमें से मुस्लिम्स भी आते हैं जो अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो मुसलमानों को क्यों रोकेंगे प्रे करने से? तो कुछ चीजें हैं कि अफवाह फैलाने से पहले इन लोगों की आइडियोलॉजी को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसे समझनी चाहिए। जी। बिल्कुल मैम, हमें यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लाइक उनका झुकाव किस तरफ है, और ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। क्योंकि 1947 के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तानी अपना, जब भारत में मतलब हक जमाते थे, दोनों तरफ से हक जमाया जाता था, तो कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है 1947 से अब तक, जितनी भी अरसा गुजर चुका है, और 75 ईयर गुजर चुके हैं, उसके बाद से कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है। देखिए, इट हैज बीन वेरी वोलाटाइल। मैं आपको बता दूं, पहले तो यहाँ सारे हिंदू ही थे, फिर वो अराउंड 13th सेंचुरी उस आसपास वहां पे, मतलब उस जमाने में, मेडाइवल जमाने में, पाकिस्तान साइड से, मतलब उस तरफ से, वेस्ट से, तभी तो पाकिस्तान था नहीं, बट वेस्ट से
संत सूफी आते थे और वो अपने साथ इस्लाम को ले आए, जो कि बहुत खूबसूरत चीज थी। इस्लाम का आगाज हुआ कश्मीर में अराउंड द 13-14 सेंचुरी। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान बना, बिकॉज इट वाज मेजोरिटी मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि एक मजहबी कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ। तो उसकी वजह से एक ब्लाइंड फेथ था कि जो भी पाकिस्तानी बोलते हैं उसमें ब्लाइंड फेथ था। लेकिन इस ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया गया हर एक चीज में। वो कहते हैं ना, उन्हें गुमराह किया गया कश्मीरियों को, जस्ट बिकॉज हमें ब्लाइंड फेथ था पाकिस्तानियों पे, तो हमें गुमराह किया गया। तो हर बार हमें कहा गया, हमारी हिस्ट्री बदलने की कोशिश की गई, हमें कहा गया कि हमें हमारा एक्चुअली कश्मीरी हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं, जबकि हम उन्हीं में से निकले हैं, हम वही थे। उसके बाद इस्लाम कबूल किया हमारे फोर फादर्स ने, लेकिन हमें इस तरह बताया गया कि भाई यू आर अ लॉस्ट ट्राइब ऑफ द जूज, आपका कोई कनेक्शन नहीं है कश्मीरी पंडितों से, तो ताकि हमें उनके लिए सिंपैथी ना रहे। फिर धीरे धीरे वो पॉइजन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लाइंड फेथ था, हम हर एक चीज बिलीव करते गए जो जो हमें बोला गया। पॉइजन फैलाने की कोशिश की कि हिंदू जो है हमें मारेंगे एक एक करके, हमारे हक छीनेंगे, हमारे घर छीनेंगे, हमारे जॉब छीनेंगे। हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप कराई गई हमारे ही भाइयों और बहनों के खिलाफ। तो उस वजह से जो है इस कश्मकश में क्या हुआ कि जब वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जो ऑनेस्टली जो जिहाद का नाम जो बदनाम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उनको मुजाहिद बोलते हैं। जब हम उनको दहशतगर्द बोलते हैं, जब वो दहशतगर्द हमारे यहाँ आने लगे बंदूकें लेकर, फिर उस जमाने में जो कश्मीरी थे उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो दिख रहा था वो उन्हें गलत लग रहा था, लेकिन वो इतने वीक थे क्योंकि उनके पास तो बंदूकें नहीं थी वापस लड़ने के लिए। वो इतने वीक थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम, एक वो होता है ना कनेक्शन दिल का, कश्मीरी पंडितों के साथ कनेक्शन था, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कभी जाएं वैली छोड़, लेकिन हम रोक भी नहीं सके उसको होते हुए। तो एक वो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को लेके एक खलल हो गई दिल में कि यार इन्होंने ये होने दिया, इन्होंने कश्मीर में ब्लड बाथ होने दिया, जबकि हमने इन पे ब्लाइंड फेथ रखा था। हमें लगा था कि ये हमें सही राह पे ले जा रहे, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये हमें गलत राह पे, और आज तक वही हो रहा है। आज तक हमें कहते हैं ना, चैन से हिंदुओं के साथ रहने नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान साइड पे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज है, विच मीन्स कि हमें अपने हिंदू भाई बहनों के साथ राजी खुशी जीना है एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। हर एक चीज में इंटरफेरेंस हो रही है, हर एक, अगर हमें अपने गवर्नेंस से कोई भी प्रॉब्लम है, मसलन आप ले लीजिए कि बहुत टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई, हालांकि गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस कर रही है कि स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब बजाय इसके कि अच्छे हमसाए की तरह हमें बताया जाए कि आप गवर्नमेंट पे भरोसा करो, अपनी मांग जारी रखो, गवर्नमेंट को बोलते जाओ कि आपको स्टेटहुड चाहिए, बजाय इसके पाकिस्तान से इस तरह के बयान आते हैं कि ये तो आपके हक छीन रहे हैं, अब तो देखो ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, धीरे धीरे करके आपकी डेमोग्राफी खत्म कर देंगे, आप सबको मार दिया जाएगा, आप सबको जेलों में भर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन ये खत्म ही नहीं होती पाकिस्तान की तरफ से। तो स्लोली स्लोली जो है कश्मीरी यूथ हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई ये इट्स नॉट लीडिंग अस एनीवेयर, हमें भी आगे बढ़ना है बाकी दुनिया के, बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह। तो हमें जो है अपनी गवर्नेंस पे भरोसा करना सीखना चाहिए। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि भाई इनको इनकी गवर्नेंस पे भरोसा करने दिया जाए, और हम अपने लोगों का, जो हमारे साइड का जो कश्मीर है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, जिसे हम पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे और उनको अपने गवर्नेंस पे भरोसा करने का एक मौका देंगे। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये तय कर लिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तय कर लिया, क्योंकि हर एक चीज में कश्मीर को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, जिस दिन ये तय कर लिया गया कि हम अपने कश्मीर पे फोकस करेंगे, उन्हें अपने गवर्नेंस पे फोकस करने, तो आई थिंक चीजें खुद ब खुद हल हो जाएगी और कश्मीरियों का जीना थोड़ा सा, मतलब हमें राहत मिलेगी। अच्छा मैम, लास्ट ईयर एक मूवी रिलीज की जाती है द कश्मीर फाइल्स, उसमें एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि मतलब हिस्ट्री की मतलब चीजें बताई गई उसमें कि पंडितों के साथ जो है बहुत जुल्म किया गया। आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड बताती हैं, क्या कहेंगे आप उस मूवी के बारे में? क्या वाकई ही पंडितों के साथ जुल्म किया गया था? जी बिल्कुल वाकई, क्योंकि अगर आप कश्मीर के बाहर, अगर आप दूसरी स्टेट्स में स्टडी करेंगी, दूसरी स्टेट्स के, इंडियन स्टेट्स में, तो बहुत सारे कश्मीरी हिंदू फैमिलीज वहां पे रहती हैं, और वो अपने हवेलियां, कोठियां, दुकानें
लैंड, जमीन, फार्म्स सब छोड़ के, ऑर्चर्ड्स सब कुछ छोड़ के भागे थे रातों रात। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा क्यों करेगा। तो एक बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी जनरेट करने की कोशिश की गई, एक थियोरी कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि हिंदूज यहां से निकले ताकि मुसलमान को मारा जाए। अगर मारना ही हो तो, अगर ऐसे ही करना हो तो एक ही जगह रहकर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हिंदुओं को पहले लैंड से निकालें फिर मारें, उसमें कोई सेंस ही नहीं है। तो ऐसी अजीब सी थियोरीज लाकर ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि ये जो है मुसलमान भी डिनाई नहीं कर सकते कि उनका एक्सोडस हुआ था। तो इसको कवर अप करने के लिए इस तरह की थियोरीज लाई जा रही थी कि जो तब की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हिंदूज निकले ताकि मुस्लिम्स को मारा जाए। जब वो खुद इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं और उनको कोई अच्छी थियोरी नहीं मिल रही इसको जस्टिफाई करने की, तो आप समझ सकते हो कि ये बात सच ही थी जो उनके साथ हुआ था। लेकिन जो कश्मीरी, मैं आपको बता दूं, सारे कश्मीरी ऐसे नहीं थे। आज भी कुछ कश्मीरी है जो अपने हमसायों के घर गार्ड कर रहे हैं कि एक दिन हमारा हमसाया जो कश्मीरी हिंदू था वो वापस आएगा और इसी घर में रहेगा, और किसी को मतलब उस घर पे कब्जा नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सब ऐसे भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी मुसलमान। मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि जब कश्मीरी हिंदू यहां से निकले तो उनके घरों को बैतुल माल समझ के हम सब ने कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं है। सारे ऐसे चोर उचक्के नहीं थे। चोर उचक्के जो है हर एक सोसाइटी में होते हैं जो ऐसी चीजों का, राइट्स और अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं अपनी मुनाफे के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, और कश्मीरियों में भी बहुत सारे ऐसे थे जो मतलब जिन्होंने जान पे खेल के कश्मीरी पंडितों को बचाया, उनके बच्चों को बचाया, अपने साथ रखा, उसके बाद छुपाया, बहुत सारी चीजें ऐसी की, उनके घर को संभाल के रखा, घर को आग लगने से बचाया। तो बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स भी हैं जो इस टर्मोइल में पिसे हैं और आज तक उसके लिए भुगत रहे हैं, क्योंकि नो डाउट अबाउट इट कि हमारी रेपुटेशन पे ये एक ब्लॉट है, और इसके लिए वी हैव टू वर्क, वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे हिंदू भाई जो हमसे बिछड़ गए वो वापस वैली में आए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिबेट हो रही थी। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो वीडियो थी पाकिस्तान की यूट्यूबर रिबाहा इमरान की, जो कि एक पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं और इंडियन बेस्ड कंटेंट पर काम करती हैं और लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हैं, पाकिस्तान के पब्लिक ओपिनियन लेकर आती हैं। और दोस्तों उनके साथ में थी जानी मानी कश्मीर की शेरनी कहे जाने वाली याना मीर। दोस्तों इस वक्त याना मीर का नाम जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, खासकर पाकिस्तान के लोगों के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं और जो ये पक्ष रखती हैं पूरी दुनिया के सामने कश्मीर, भारत के तरफ से कश्मीर के लिए। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और पूरी सच्चाई पर बेस्ड होते हैं दोस्तों। और आज जो डिबेट हो रही थी कि जो पाकिस्तान की यूट्यूबर रिबाहा ने पूछा कि पाकिस्तान की मीडिया में या पाकिस्तान के लोगों में दिमाग में चलता रहता है कि जो भारत की साइड कश्मीर है वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर जो कश्मीर की शेरनी याना मीर जी ने जो जवाब दिया है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ था। और ये तो यूट्यूबर हैं, कुछ नहीं याना मीर तो वो शख्सियत हैं जो आजकल दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर जा कर के भारत के पक्ष में जो कश्मीर के लेकर बातें करती हैं दोस्तों, तो पूरी दुनिया बैठकर उनको सुनती है। और दोस्तों हमें याना मीर जी जैसी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जा कर के कश्मीर की जो बातें हैं वो पूरी दुनिया को बताएं और लोगों को पता चले कि आज वो कश्मीर नहीं रहा जो भारत में पहले था। आज कश्मीर, भारत का कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है दोस्तों, और वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं और लोग भारत सरकार की तारीफ़ें कर रहे हैं। वहाँ के खुद प्रॉपर कश्मीरी लोग, अभी रिसेंटली मोदी जी का विजिट हुआ, आप लोग सभी लोगों ने देखा वहाँ पर कितने ज़्यादा कश्मीरी मुस्लिम्स इकट्ठा हुए और मोदी जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, चुनाव जिताने की भी बातें कहीं। तो दोस्तों जो डिबेट थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बीच बीच में बहुत ही मस्ती भी हुई, पाकिस्तान की रोस्टिंग भी हुई। पाकिस्तान तो रोस्टिंग वाली चीज़ ही है, इसमें कोई करे तो क्या करे। अगर पाकिस्तान की कोई हकीकत बता दे तो लोगों को लगेगा पाकिस्तान को रोस्ट कर रहा है, बट ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की सच्चाई सुनने की अब आदत पाकिस्तानियों को डालनी चाहिए दोस्तों। और कश्मीर में सिर्फ याना मीर ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर खुल करके पाकिस्तान को घेर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कश्मीर में जो भी सिचुएशन, जो भी हालात ख़राब करने की जो बातें कही जा रही, कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान के लोगों का हाथ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ है दोस्तों।
तो ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिबेट हो रही थी। याना मीर बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करती हैं, जो भी बातें कर रही थी वो सच्चाई से बेस्ड थी। दोस्तों अगर बात करें वीडियो की, तो दोस्तों जिस प्रकार से याना मीर ने कश्मीरी पाक यूट्यूबर रिबाहा के सामने जो कश्मीर के मुद्दे रखे ना, उस पर उसकी बोलती ही बंद हो गई और जो हकीकत बताई शायद उसे भी समझ में आ गया होगा कि आज का कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का मज़ा आप लोग उठा सकें, लुत्फ़ उठा सकें। और दोस्तों पूरी दुनिया की आपको जानकारी नॉलेज मिलती रहेगी, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कश्मीर के लोग आज कितना ज़्यादा एग्रेसिव है अपने कश्मीर के विकास को लेकर के, भारत देश की सरकार को लेकर के। हर कोई वो मुद्दा छोड़ते नहीं तारीफ़ें करने को लेकर, चाहे वो भारत सरकार की तारीफ़ें करना हो, चाहे कश्मीर के मुद्दे पर लोगों से बात करनी हो। दोस्तों बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, खासकर पाकिस्तान के सामने तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में किसी भी नाम से दहशत मचती है तो कश्मीर के शेरनी कहे जाने वाली कश्मीरी याना मीर की। तो दोस्तों हमें इन कश्मीरी याना मीर जी जैसी लोगों को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे से ज़्यादा लोग इनको बातें सुने और लोग इनकी बातों पर गौर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।